Hello everyone. Today we will going to discuss about integrity constraint. It's a set of rules used to maintain quality of information. Integrity constraints ये इंश्योर करता है कि डेटा इंसर्शन, अपडेशन एंड अदर प्रोसेस को इस वे में परफॉर्म किया जाएगा कि डेटा इंटीग्रिटी इफेक्ट ना हो। इस तरह डेटाबेस में एक्सीडेंटल डैमेज से प्रोटेक्शन के लिए इंटीग्रिटी constraint का यूज़ किया जाता है। Now we will talk about types of integrity constraint. Basically, we have 5 types of integrity constraint. First one is domain constraint, second entity integrity constraint, third referential integrity constraint, fourth key constraint, fifth tuple constraint. Here we will discuss about domain constraint. डोमेन कॉन्स्ट्रेंट को हम एट्रीब्यूट के वैलिड वैल्यू सेट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एट्रीब्यूट में जो वैल्यू एंटर की जा रही है वो उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग है या नहीं। डेटाबेस में डोमेन या एट्रीब्यूट के लिए वेरियस डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है, लाइक कैरेक्टर, इंटीजर, टाइम, डेट, करेंसी एट्सेट्रा। सो एट्रीब्यूट की वैल्यू करस्पॉन्डिंग डोमेन में ही अवेलेबल होना चाहिए। इस बात को इंश्योर करता है हमारा डोमेन कॉन्स्ट्रेंट। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है एम्प्लॉय का, जहाँ पर हमारे पास में टोटल 5 डोमेन अवेलेबल है। फर्स्ट है हमारा एम्प्लॉय आईडी, सेकंड है हमारा एड्रेस, थर्ड है हमारा फ़ोन नंबर, फोर्थ एज, फिफ्थ नेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से इनके टॉप पर लिखा हुआ है वैरकर, इंटीजर एंड कैरेक्टर। ये तीनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डेटा टाइप को। जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स या डोमेन होते हैं, उनका डेटा टाइप होता है जो ये बताता है कि इस कॉलम के अंदर किस तरह की वैल्यू को इंसर्ट किया जाना है। यहाँ पर हमने लिया है एम्प्लॉय आईडी एंड एड्रेस, दोनों का डेटा टाइप रखा है वैरकर। वैरकर दैट मीन्स कि आप इसके अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। देन हमने लिया है फ़ोन नंबर, जिसका हमने डेटा टाइप रखा है इंटीजर। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किस तरह की वैल्यू को इंसर्ट किया जा सकता है? इंटीजर टाइप की वैल्यू को, लाइक डिजिट को ही आप क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। देन आता है हमारा नेम। नेम के अंदर हम सिर्फ उसका जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर है, जिसके थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट को ही क्या करवा सकते हो? नेम कॉलम के अंदर इंसर्ट करवा सकते हो। हमने जब इनके ऊपर डोमेन कॉन्स्टेंट को अप्लाई किया है, तब अगर आप इनके डेटा टाइप के अलावा किसी तरह की वैल्यू को इंसर्ट करने चाहते हैं तो वो क्या कर देगा? उसे इनवैलिड कर देगा या किसी तरह की एरर जनरेट कर देगा। डोमेन कॉन्स्टेंट के थ्रू हम जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे रिलेशन या फिर हमारी जो टेबल है उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमने डोमेन पर जो कॉन्स्टेंट अप्लाई किया है वो है एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, जिसे हमने एज नाम का जो हमारा डोमेन था उस पर हमने अप्लाई किया है। यहाँ पर अगर 18 से कम वैल्यू को क्या किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगी? एक एरर जनरेट हो जाएगी। आप सिर्फ और सिर्फ किस वैल्यू को इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं? जो कि क्या हो? 18 से अबव हो। नेक्स्ट, एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट ये डिफाइन करता है कि प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती है, बिकॉज प्राइमरी की वैल्यू का यूज़ रिलेशनशिप या टपल में रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। एंड अगर प्राइमरी की वैल्यू ही नल है देन हम उससे रो को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। टेबल में प्राइमरी कीवर्ड के अलावा नल वैल्यूज़ को कंटेन किया जा सकता है। हम जिस प्राइमरी की की बात कर रहे हैं, जब भी हम किसी टेबल को क्रिएट करते हैं तब हम क्या करते हैं? जितने भी हमारे डोमेन होते हैं उनमें से हम किसी एक डोमेन को प्राइमरी की बनाते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि उसके थ्रू हम यूनिकली पूरे रिकॉर्ड को क्या कर सकें? एक्सेस कर सकें। यहाँ पर आपको एक टेबल नज़र आ रही है जो कि जिसके अंदर हमने 3 डोमेन लिए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, मॉडल आईडी, रेट। प्राइमरी की उस डोमेन को बनाया जाता है जो कि क्या हो? जिसके थ्रू आप पूरे रिकॉर्ड को फेच कर सके, जिसके अंदर क्या नहीं हो? डुप्लीकेशन नहीं हो किसी तरह की वैल्यू का, जो क्या हो? यूनिक हो। प्राइमरी की यह श्योर करता है कि इस कॉलम के अंदर आने वाली वैल्यू जो है वो यूनिक और नॉट नल होगी। यूनिक होगी मतलब कि किसी और कॉलम की, किसी और रो से उसकी वैल्यू मैच नहीं करेगी, और नॉट नल होगी मतलब कि वो एम्प्टी नहीं हो सकती है। अगर आपने प्राइमरी की को ही क्या रख दिया है? नल रख दिया है, तो क्या हो जाएगा? एक एरर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक
जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वहाँ पर एक कॉलम की वैल्यू क्या हो गई है, नल हो गई है, जो कि क्या है, नॉट अलाउड है। इस तरह से हम एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट को अप्लाई करते हैं। थर्ड हम बात करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट की। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट को टू टेबल के बीच स्पेसिफाई किया जाता है। अगर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट में टेबल 1 में फॉरेन की टेबल 2 की प्राइमरी की को रेफ़र कर रही है, तो टेबल 1 में जो फॉरेन की है वही वैल्यू जो फॉरेन की है उसकी सभी वैल्यू क्या होगी, नॉट नल होना चाहिए, या फिर वो सभी वैल्यू टेबल 2 की प्राइमरी की फील्ड में अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पर हमने टू टेबल का यूज़ किया है। फर्स्ट टेबल जो है वो है हमारी रिलेटेड टेबल या फिर हमारी फॉरेन टेबल। सेकंड जो है वो है हमारी प्राइमरी टेबल। दोनों के ही अंदर हमने 3 कॉलम्स का यूज़ किया है, बट आपको इन दोनों टेबल में एक कॉलम जो है वो कॉमन नज़र आएगा, जो कि हमारा मॉडल आईडी का। मॉडल आईडी हमारी प्राइमरी की में भी अवेलेबल है एंड रिलेटेड टेबल के अंदर भी अवेलेबल है। प्राइमरी टेबल के अंदर जो मॉडल आईडी है वो क्या है, प्राइमरी की है, और वही मॉडल आईडी जो रिलेटेड टेबल के अंदर है वो क्या है, हमारी रेफरेंशियल की है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जो रेफरेंशियल की होती है हमारी, जो फॉरेन की होती है वो क्या करके रखती है, रेफरेंस लेकर रखती है किसी और टेबल का, जिसके अंदर क्या है वो एज अ प्राइमरी की डिक्लेयर की गई है। हम रिलेटेड टेबल के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्राइमरी टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पर टोटल 4 रिकॉर्ड्स है, 4 रिकॉर्ड्स या फिर 4 रो, उन्हें क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारी टेबल है उनकी उसके अंदर हमने जो प्राइमरी की डिक्लेयर की है वो क्या होनी चाहिए, यूनिक एंड नॉट नल, और वही की वही सारी एंट्रीज किस में होनी चाहिए, हमारी रिलेटेड टेबल के इनसाइड भी होनी चाहिए। लाइक यहाँ पर मॉडल आईडी है 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी मॉडल आईडी हमारे पास में होनी चाहिए 1 2 3 एंड 4। आप देख सकते हैं वो सारी की सारी कॉलम्स किसके अंदर है, हमारे सारे के सारे कॉलम्स की वैल्यू यहाँ पर मॉडल आईडी के अंदर भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो हमारी रिलेटेड टेबल है उसमें कुछ और एंट्री भी हो सकती है, बट वो सारी एंट्रीज तो इसके अंदर होगी ही होगी जो हमारी किसके अंदर है, प्राइमरी टेबल के मॉडल आईडी के अंदर है। देन हम बात करते हैं टपल कॉन्स्टेंट की। टपल कॉन्स्टेंट ये इंश्योर करता है कि जितने भी एक टेबल के अंदर रोज हैं वो क्या होगी, यूनिक होगी। दैट मीन्स कि कोई भी जो रो है वो रिपीट नहीं होगी या डुप्लीकेट नहीं होगी। देन फिफ्थ हम बात करते हैं की कॉन्स्टेंट की। की एंटिटी सेट होता है जिसका यूज़ एंटिटी सेट में एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। एंटिटी सेट में मल्टीपल कीज़ हो सकती है, बट उनमें से एक की प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की यूनिक एंड नॉर्मल वैल्यू को कंटेन करती है टेबल की इनसाइड। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पर हमने 3 कॉलम्स लिए हैं, सीक्वेंस नंबर, एम्प्लॉय आईडी एंड एड्रेस का। वैल्यू ऑफ प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक एंड कैन नॉट डुप्लीकेट। तो जो हमारी की है, की कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स की जो हमारी क्या बनाई है हमने, इसे प्राइमरी की बनाया है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या नहीं हो सकती है, रिपीट नहीं हो सकती है। लाइक हमने यहाँ पर अगर एक बार दे दिया है 1, सेकेंड टाइम दे दिया है हमने 2, थर्ड टाइम हमने दिया है थर्ड जो वैल्यू हमने दिया, देन फोर्थ टाइम हमने वापस से क्या दे दिया, थर्ड दे दिया, तो ये क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया वैल्यू का। तो जब हम की कॉन्स्टेंट को अप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक की कॉन्स्टेंट है, इसके अंदर हमने इसे क्या बनाया है, एक की के थ्रू हम इसे यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम पूरे पूरे रिकॉर्ड को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। इसलिए की कॉन्स्टेंट के अंदर कभी भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। इस तरह से इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट का यूज़ टेबल को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, जिसके थ्रू हम टेबल के अंदर जितने भी डोमेन होते हैं, जितने भी उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, उन पर क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शंस को अप्लाई करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।